हेलो एवरीवन। क्या दुनिया एक नए परमाणु कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका की एक ताजा रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बना सकता है। अब तक देखा जाए तो रूस और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जिनके पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इससे दक्षिण एशिया में खासकर देखा जाए तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन लगातार ताइवान पर हमले करने की धमकी देता है, और वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद भी लगातार आपको देखा जाए तो तनावपूर्ण है। इस कारण से चीन का परमाणु हथियारों पर इस तेजी से इसे बनाना, यह दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स पर भारत के लिए ताइवान और खासकर यहां पर वैश्विक राजनीति में काफी सारे समीकरण बदलकर रख देगा। तो चलिए आइए समझते हैं चीन के 1000 परमाणु हथियार बनाने की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ेगा, भारत चीन के संबंधों पर और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका कितना अहम रोल होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें, जो हालिया एक रिपोर्ट इसमें दावा की जा रही है कि अमेरिका का यह दावा है कि चीन ने 2020 में छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, और यह टेस्ट के पश्चात अभी तक कहा जाए कि 6 साल में करीब चाइना के द्वारा 400 परमाणु हथियार बना भी लिए गए हैं, और 2030 तक वो 1000 परमाणु हथियार बना सकता है। और ये सारा कुछ वहां पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में परमाणु हथियारों को लेकर के अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। यहां तक कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि जब भारत के साथ संघर्ष हुआ था चीन का गलवान में, उस गलवान संघर्ष के 7 दिन के बाद ही चीन ने गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। और इस चीज को लेकर के अमेरिका की विदेश विभाग की यहां पर टीम ने बाकायदा सैटेलाइट्स इमेज यहां पर जारी की हैं, जो आप यहां पर आप देख सकते हैं। ये है चाइना का ये सैटेलाइट यहां पर इमेज है, और ये लोप नूर यहां पर क्षेत्र है। इस लोप नूर क्षेत्र में ही यहां पर बताया गया है कि 22 जून 2020 को चीन के पश्चिमी इलाके में स्थित लोप नूर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का एक विस्फोट किया गया था। अब यहां पर विस्फोट को लेकर कई बार माइनिंग कह दी जाती है कि माइनिंग टेस्ट हुआ था। इस बात को भी यहां पर पुष्ट किया गया है कि विस्फोट का जो तीव्रता थी वो 2.75 थी, जिसकी जानकारी जो है मिली है कजाकिस्तान, जो कि चीन का पड़ोसी देश है। यह भी कहा गया है कि परमाणु ये विस्फोट इसलिए भी था क्योंकि भूकंप माइनिंग विस्फोट से अलग थी, और ये एक सिंगल फायर एक्सप्लोजन की तरह थी, जो परमाणु परीक्षण की निशानी होती है। यानी इस बात की पुख्ता यहां पर भारत और चीन के संघर्ष के दौरान उसके 7 दिनों के बाद ही यह परीक्षण किया गया, और इसी के बेसिस पे यह भी किया गया है कि 2020 से लेकर अब तक यहां पे बहुत ही तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। पहले इसके पास 200 थे और अब यहां पर 600 हो चुके हैं, और ये 2030 तक इसी संख्या में 1000 परमाणु हथियार बना सकता है। यह और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो रशिया और चाइना के बीच एक परमाणु सकते हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर के एक संधि की गई थी ताकि वहां पे नए परमाणु हथियार ना बनाए जाएं। लेकिन देखा जाए तो इस न्यूक्लियर ट्रीटी को भी यहां पर अब खत्म हो चुकी है दोनों ही देशों के बीच, और इसके कारण समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों ने परमाणु हथियारों को बनाने को लेकर के होड़ मची हुई है। अभी अमेरिका देखिए ईरान को भी टारगेट कर रहा है कि परमाणु हथियार मत बनाइए, यानी कि हम उस पर हमला भी कर देंगे, और देखा है तो हमला किया गया कुछ क्षेत्रों पर। नॉर्थ कोरिया अलग है, यहां पे पाकिस्तान, इजराइल, भारत जैसे देश यहां पर हैं, जो कई सारे देशों के पास देखा जाए न सिर्फ इन 3 देशों के पास बल्कि अन्य देशों के पास भी परमाणु हथियार हैं। अब देखा जाए तो रशिया और अमेरिका के बीच यहां पर परमाणु वॉरहेड्स को 1550 तक सीमित रखने के लिए एक परमाणु संधि यहां पर की गई थी। उसमें मिसाइलों को शामिल नहीं किया गया था, ना ही छोटी दूरी की मिसाइलों को शामिल किया गया था, लेकिन यह भी यहां पर संधि अब खत्म हो रही है। ट्रंप चाहते थे कि रूस, अमेरिका और चीन त्रिपक्षीय रूप से मिलकर के ऐसी कोई नई ट्रीटी यहां पे साइन करें, जो कि पहले यहां पर साइन हो चुकी थी न्यू स्टार्ट संधि की तरह। न्यू स्टार्ट संधि क्या थी? तो इसे न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बारे में आपको बता दें, ये होता क्या था। तो देखिए, अमेरिका रूस के बीच परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने को लेकर के एक समझौता किया गया। समझौता क्या था कि हथियारों की जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या जो बढ़ाए जाने को लेकर के उस पर रोक लगानी थी, और उन्हें कानूनी सीमा के अंदर लाना था। अब यहां पर देखा जाए 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां पर इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। 2011 में जाकर के इसे लागू कर दिया गया, और 10 साल के लिए इसे लागू किया गया था। 2021 में से 5 साल के लिए और बढ़ाया गया, 2026 में यह खत्म हो रहा है। यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच ये परमाणु हथियारों की जो डील थी वो भी समाप्त हो रही है। अब यहां पर देखा जाए तो अमेरिका, रूस और चाइना तीनों ही वॉरहेड्स यहां बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जिससे वैश्विक देखा जाए क्षेत्र में परमाणु हथियारों को बनाने की एक होड़ सी शुरू हो जाएगी। अब हथियार सीमा की अगर हम बात करें तो तैनात परमाणु हथियार वॉरहेड्स जो हैं 1550 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स नहीं रखने थे,
तैनात लॉन्चर और बॉम्बर्स की बात करें तो 700 तैनात परमाणु हथियार ले जाने वाले हैवी बॉम्बर्स रखने की अनुमति थी। कुल लॉन्चर 800 लॉन्चर और हैवी बॉम्बर्स की यहां पर सीमा रखी गई थी और ये सारी चीजें हो गई हैं समाप्त। अब इससे समस्या क्या होने वाली है? देखिए यहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यूएस को लेकर के इस दावे पर अब चाइना अपना यहां पे जो तर्क रखता है कि देखिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टा यहां पे अमेरिका जो है वो भी परमाणु परीक्षण कर रहा है और वो सारी चीजें वो हम पर थोपने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से यहां पर ये दावे को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चाइना की अपनी एक पॉलिसी भी है परमाणु हथियारों को लेकर के। चाइना की जो पॉलिसी है, सबसे पहले हम बात कर लें कि चाइना परमाणु संपन्न देश कब बना, तो 16 अक्टूबर 1964 को पहली बार यहां पे चाइना के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था इसी लोप नूर क्षेत्र में, जहां 45 चाइनीज न्यूक्लियर टेस्ट और भी किए गए हैं। लेकिन चाइना ने अपनी एक पॉलिसी बना रही है, नो फर्स्ट यूज। जैसे भारत की अपनी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पावर की पॉलिसी है, वैसे चाइना की भी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पावर की पॉलिसी है। इसके अलावा न्यूक्लियर ट्रायड है यहाँ पर है, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के स्तर पे यहाँ पे इनके पास परमाणु हथियार हैं, वो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, जैसे भारत के पास भी है। एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है जिन्होंने यहाँ पर साइन कर रखा है। इसके अलावा देखा है तो रेटिफाइड कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को उन्होंने यहाँ पर रद्द कर रखा है, यानी ये परीक्षण यहाँ पर कर्म कर सकते हैं, चीजों को कर रहे हैं और वही यहाँ पे समस्या है। सिप्री की रिपोर्ट के अगर हम यहाँ पे देखें तो रूस के पास इसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इनकी संख्या करीब 5459 है। अमेरिका के पास 52 से 70 परमाणु हथियार हैं। तीसरे नंबर पे चाइना है, 600 हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 170 परमाणु हथियार यहाँ पे पाकिस्तान के पास भी हैं। अब स्थिति को लेकर के अगर हम देखें तो चाइना जो है तेजी से हर साल करीब 100 परमाणु हथियार बना रहा है। यहां पे देखें तो क्रिस्टोफर यो जो अमेरिकी अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रूस के पास करीब 2000 नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार हैं और चीन भी बिना रोक टोक के अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। और किस तेजी से बढ़ा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि करीब चीन हर साल 9 परमाणु हथियार बना रहा है और सबसे तेज रफ्तार से ये चीन यहां पर काम कर रहा है नए परमाणु हथियारों को बनाने को लेकर के। अब स्थिति यह है कि इस तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने से भारत पर क्या असर हो सकता है चीन के इतने ज्यादा परमाणु हथियार होने पर। देखिए यहां पे रणनीतिक चुनौती यह है कि चीन के साथ हमारी सीमा विवाद लगातार बनी हुई है, ठीक है, वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है और इन फ्यूचर झड़प भी हो सकती हैं। पाकिस्तान और चीन देखा जाए दोनों ही देश यहां पर गठबंधन करके रखे हैं, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। चाइना की जरूर यहां पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, भारत ने भी बना रखी है। तो यहां पे चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को यहां पे घोरने की कोशिश लगातार करता है। बांग्लादेश को भी इसमें शामिल किया गया है और इसलिए भारत को अपनी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना होगा ताकि यहां पर ऐसे न्यूक्लियर पावर स्टेट के साथ हमारी यहां पर जो सीमा विवाद है उसके विरुद्ध अपनी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। परमाणु हथियार जो है इसको लेकर के चाइना जो है लगातार यूरेनियम जो है वो बहुत ज्यादा आयात कर रहा है। इन आयात में एक बड़ा उद्देश्य उसका यह है कि अपने परमाणु जो है रिएक्टर्स को चला सके ऊर्जा के लिए, लेकिन यहां पर उसका प्रयोग कहीं ना कहीं चाइना जो है परमाणु परीक्षणों के लिए भी करता है। अभी आप देखें तो चीन को यूरेनियम की कितनी जरूरत है, 17,000 यूरेनियम टन का उत्पादन करता है 2024 में चीन के द्वारा। इसके अलावा 13,000 टन यूरेनियम को उसने आयात किया। कहा यह जाता है कि 2040 तक करीब 40,000 टन यूरेनियम की चाइना को जरूरत पड़ेगी। और इस समय अगर हम बात करें 55 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर चीन में चल रहे हैं और 20 और परमाणु रिएक्टर पर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। यूरेनियम की जरूरतों के हिसाब से थोड़ी सी जानकारी आपको करता हूं कि यूरेनियम का ये उपयोग कैसे कर रहे हैं। 5% से अधिक जो है बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम का यहां पे वर्तमान में प्रयोग है चीन में। इसके अलावा 20% से अधिक बिजली का हिस्सा परमाणु रिएक्टर से बनाना चाहता है चीन 2050 तक। जो अभी 5% उत्पादन कर रहा है वो 20% तक करेगा। इसके अलावा जो दूसरी तरफ यहां पे एक तो बिजली उत्पादन के लिए, दूसरा यहां पर आपको प्रयोग जो हो रहा है 500 वॉरहेड न्यूक्लियर हथियारों के चीन के पास यूएस की रिपोर्ट जो सिप्री में 600 कही जा रही है, वहीं 1000 से ऊपर यहां पर संख्या जो है 2035 तक यहां पर बनाने की बातें कहीं जगह कही जा रही, यानी कि परमाणु हथियार बना रहा है। ये तो कई सारी रिपोर्ट में सामने आ चुका है, यानी यूरेनियम का गलत इस्तेमाल चीन के द्वारा किया जा रहा है। परमाणु हथियार देखा जाए तो इतने अच्छे नहीं है। जापान में 2 यहां पर परमाणु अटैक किए गए थे और जितना नुकसान हुआ उसको लेकर के दुनिया आज भी यहां पर जानती है। इसके बावजूद परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ रुक नहीं रही है। परमाणु हथियार देखिए एक सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं, एक ऐसे हथियार जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके परमाणु बम हो गए, हाइड्रोजन बम हो गए। ये आपको देखा है परमाणु 2 तरीके के हथियार हैं जिनका मोस्टली आप प्रयोग जो होता है आप कर सकते हैं युद्ध के समय पर किसी देश पे अटैक करने को लेकर के। न्यूक्लियर फिजन पर विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले हथियारों को हम हाइड्रोजन बम कहते हैं।
पहला परमाणु बम देखा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में किया गया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में परमाणु ये विस्फोट किए गए थे और ये गिराए गए थे। और इन दोनों परमाणु बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था और जिसके कारण अगर हम देखें तो दोनों ही शहरों को अब तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब भी कोई परमाणु हथियार कहीं गिरता है तो उससे आग का गोला जैसी चीजें बन जाती हैं। बिल्डिंग, जो भी वस्तुएं हैं, लोग हैं, वो सारे यहां पर भाप की तरह तबाह हो जाते हैं, राख में यहां पर भाप में उड़ जाते हैं। ब्लास्ट वेव जो होती है उसके कारण मौत होती है, इंजरी होती है, इमारतें पूरी नष्ट हो जाती हैं। रेडिएशन फैलता है, इसके कारण शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यहां पर जो होती है धमाके के बाद कई किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं और रेडियो एक्टिव बारिश होती है जिसके कारण देखा जाए तो मलबे धमाके करीब 15 मिनट तक जमीन पर गिरते रहते हैं और बीमारियां इससे फैलती है। और इसको लेकर के देखा जाए, इसकी सारी चीजों के होते हुए भी वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और राइजिंग स्ट्रेटजी यहां पर देखने को मिल रही है, यानी हर एक देश नए न्यूक्लियर पावर और मॉडर्न न्यूक्लियर पावर यहां पे बना रही है वॉरहेड्स को लेकर के। चलिए जाते जाते आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर है और ये हाइड्रोजन परमाणु बम की जो कहानी है इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो यहां पे देखिए दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के हथियार हैं, तबाही मचाने के लिए प्रयोग होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और परमाणु हथियार अपेक्षाकृत कम वजन के होते हैं, कम दूरी तक तबाही मचाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने के लिए ही किया जाता है, यानी कि छोटे परमाणु हथियार जानबूझकर बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिस पर एक पिक्चर भी यहां पर बनी है, ओपेनहाइमर परमाणु बम का इन्हें पिता कहा गया था। पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 किया गया। दो तरीके के वेपन्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक जो है वह परमाणु हथियार भारी भरकम होते हैं, लंबी दूरी तक तबाही मचाते हैं, जैसे मॉस्को से इन्हें वाशिंगटन तक दागा जा सकता है। ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जो टैक्टिकल होते हैं और कम दूरी तक यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका सोवियत संघ ने हजारों की संख्या में इन्हें यहां पर बनाया था। तो आपका क्या कहना है, अगर चीन यहां पर तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता है तो इससे विश्व, दक्षिण एशिया और भारत पर, ताइवान पर क्या असर हो सकता है, इसको रोकने को लेकर क्या प्रयास किए जाते हैं और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या नए तरीके से परमाणु हथियार बनाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे यहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच। एंड जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को बेहतर समझने के लिए आजाद यूपीएससी एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।